मेरे बच्चे कैसे हो? तुम्हें अपने बारे में यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम इस धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने आए हो। इस बात का स्मरण रखना और इस बात ख्याल रखना कि कोई तुम्हारे बारे में गलती से भी जान ना पाए कि तुम आखिर हो कौन। जज्बात में बहकर या क्रोध में कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना जिससे बात का बतंगड़ हो जाए। मेरे बच्चे, जिस काम के लिए की स्थापना के लिए तुम अवतरित हुए हैं उसे पूरा ध्यान केंद्रित करो और तुम्हें क्या करना है इसके लिए मेरे आदेश का इंतज़ार करो। मेरे बच्चे, तुम मनुष्य योनि में जन्म लिए हो, किंतु तुम्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है, परंतु तुम अपनी आत्मा के दृष्टि से देखोगे तो समझ पाओगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा इस धरती पर प्रेम की स्थापना करना है। वह प्रेम जो सबसे ऊपर है। प्रेम की परिभाषा तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्रेम अनंत काल से आत्माओं का मिलन होता है, जिसमें दो आत्माएं आपस में एक दूसरे को महसूस करते हैं, दिन रात उन्हीं के ख्यालों में रहते हैं, जिससे वह प्रेम करती है इसके अतिरिक्त उन्हें किसी का भी ध्यान नहीं रहता है। ना चाहते हुए भी अपने प्रेम का ख्याल रखते हैं, ख्यालों में भी उनके साथ विचरण करती है, उनके साथ प्रेम की लीलाएं करती है। वह जो भी सोचती है, जो भी करती है, अपने प्रेम को याद करके करती है। उनके ख्यालों में डूबे रहना अच्छा लगता है। कुछ लोग समझते हैं कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य शादी ही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। प्रेम तो अनंत काल से प्रेम होता है। प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। यदि समझ जाओ तो तुम जैसा कोई महान नहीं है। मेरे बच्चे, शुद्ध प्रेम करना इतना आसान नहीं है और उसे समझना भी इतना आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शुद्ध प्रेम की स्थापना इस धरती पर श्री राधा कृष्ण ने किया है। उनके जैसा प्रेम बहुत कम दिखने को मिलता है। राधा शादीशुदा होकर भी कृष्ण की ही थी। क्योंकि व्यस्त जीवन में रहकर भी अपने ध्यान में कृष्ण की छवि को ही बसाकर रखी थी। उनका प्रेम वास्तव में अलौकिक था। वह देव थे, लेकिन फिर भी
मनुष्य योनि में जन्म लेकर उन्होंने बहुत गहरा प्रेम की स्थापना की है, जो आज भी पूजनीय है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस काल में भागीदार बनना है और प्रेम की स्थापना करने में संसार के पट को, हुक्म से, व्यवस्था को, बुरे को नष्ट करना है। जो प्रेम से धरती समझ जाती हैं वो सफल है, किंतु जो प्रेम से बार बार अपमान करे उसी करने का फल देना ही होगा। कंस को भी श्री कृष्ण कई बार मौके दिए थे, परंतु हर बार अहंकार में चूर होकर वो कर्म की दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसे बार बार मौके दिए जा रहे थे, पर कहाँ वो मानने वाला था। और जब उसने राधा की छवि को धूलमिल करने की कोशिश की तो श्री कृष्ण को कैसे बर्दाश्त होता। फिर भी उनकी अंतिम चेतावनी थी कंस को, किंतु कंस को तो अपने अहंकार में लिप्त था। अपने कुकर्मों से वह बार बार मौत के करीब पहुंच रहा था। उसने कृष्ण को मारने के लिए ना जाने कितने राक्षस को भेजा, परंतु सब उल्टा हो जाता था। मेरे बच्चे, प्रेम से कृष्ण में बाहर समझाने के बहुत प्रयास किया कंस को, परंतु कंस कहाँ मानने वाला था। वह तो दिन रात कष्ट पहुंचाता था लोगों को। यह देखकर अब कृष्ण को रहा नहीं गया और उसने कृष्ण की चुनौती हत्या कर दी और सभी को आज़ाद कर वहाँ प्रेम की स्थापना की। अपने माता पिता को आज़ाद किया। आप सभी प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने गुरु से, खुद से, किंतु शुद्ध प्रेम क्या है इसकी जानकारी बहुत कम है। अगर प्रेम की बात को समझना है तो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझे। सच्चा प्रेम खुद समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रभु के सच्चे भक्त हो और तुम्हारे भक्ति प्रेम में कोई भी त्रुटि नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हें अपनी शक्ति का अनुमान होगा और शक्ति के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।